नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्रखर समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में थे अपने पत्र की वजह से। रघुवंश प्रसाद सिंह तो चले गए, लेकिन उनके पत्र को लेकर सियासत जारी है। अभी हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास के बाहर खड़े हैं और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग आप देख सकते हैं। सवाल पूछा गया है, रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी भी है इसमें, और ये पूछा गया है कि रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम पत्र और अपने नकारा बेटों को स्थापित करने के लिए और कितनों की बलि लेंगे, ये सवाल इस पत्र में, इस होर्डिंग में पूछा गया है। तो रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का पोस्टर वार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान जी हैं। रिजवान जी, ये चिट्ठी पर सियासत, ये चिट्ठी को लेकर होर्डिंग। देखिए, चिट्ठी पर कोई सियासत नहीं कर रहे हैं हम। जिस तरीके से राजद नेताओं के द्वारा कल रघुवंश प्रसाद सिंह जी के पत्र को लेकर के उनके बेटे पर सवाल उठाया गया और कहा गया कि उन लोगों ने मार दिया, उनके परिवार के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया कि पत्र फर्जी है, तब सवाल उठते हैं। और हमने वही कहा है कि एक प्रखर समाजवादी नेता, जिनको हम मनरेगा मैन के नाम से जानते हैं, बिहार की ग्रामीण सड़कों के लिए जिस आदमी ने सबसे ज़्यादा काम किया, आप उनके बेटों पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं और अपने पार्टी के, अपने सुप्रीमो के बेटों से कुछ बातचीत नहीं करते हैं आप। तो ये जो तमाम मामले थे, उसी को लेकर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना के विभिन्न इलाकों में होर्डिंग्स लगाया है और बिहार की जनता को बताने का काम किया है। क्या ये संकेत नहीं है कि रघुवंश प्रसाद सिंह तो अब नहीं रहे, लेकिन जो चिट्ठी उन्होंने आखिरी वक्त में लिखी, उस चिट्ठी को लेकर बिहार में सियासत होती रहेगी, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और ये खाली सियासत है? देखिए, जब सावरकर के चिट्ठी को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तब हमसे नहीं पूछा जाता है कि भाई ये लोगों ने सावरकर के 100 साल पुरानी चिट्ठी पर सवालिया निशान खड़ा किया है। और ये 4 दिन पहले की चिट्ठी है और उस पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता पता नहीं किस ज़बान से बोलते हैं इस तरह के शब्द, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने विकास के पैमाने को बिहार में नंबर 1 लाने की पूरी कोशिश करी थी, समाजवाद के अंतिम कील थे, और उनके ऊपर में सियासत हो रही है। एक सवाल जवाब दिया है, ये बताने का काम किया है कि इनके जो पत्र हैं वो सच्चे पत्र हैं, और उनके बेटों पर, रघुवंश प्रसाद सिंह जी के बेटों पर अगर कोई भी सवाल या निशान खड़ा करेगा तो हम उनसे सवाल पूछेंगे। एक सवाल तो यह भी है, सवाल उठाया जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह गंभीर रूप से बीमार थे, आईसीयू में थे। वैसे में वैसी परिस्थिति में कोई चिट्ठी कैसे लिख सकता है? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, गंभीर रूप से बीमार होना और पत्र लिखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर उनके पत्र को झुठला रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव जी ने पत्र का जवाब क्यों दिया था? अगर रघुवंश बाबू ने पत्र ही नहीं लिखा था तो लालू प्रसाद यादव जी ने होटवार जेल से कैसे उनको पत्र लिख दिया, उसका पत्र का जवाब कैसे दे दिया? ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा तगड़ा हमला है आरजेडी पर और तेजस्वी यादव पर, तेज प्रताप यादव पर, लालू यादव पर। साफ तौर पर लिखा गया है कि अपने नकारा बेटों को स्थापित करने के लिए और कितनों की बलि लेंगे। होटवार जेल सुप्रीमो हम बात कर रहे थे, हम के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान से। और ये संकेत है कि बिहार में चुनाव है और ऐसे होर्डिंग और ऐसे पोस्टर सामने आते रहेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं हैं, लेकिन उनकी चिट्ठियों पर सियासत जारी है।